Yeah, hello everyone. This side Sameer and very warm welcome to रेफर लोन. आप लोगों का ये फर्स्ट डे है एंड ये हमारा इंटरेक्शन भी फर्स्ट टाइम हो रहा होगा. द मोटिव ऑफ दिस इंटरेक्शन इज़ टू लेट यू अंडरस्टैंड व्हाट रेफर लोन इज़. किस तरह की इंडस्ट्री में आपने ज्वाइन किया है, किस तरह का ग्रोथ पाथ आपको मिलने जा रहा है, ताकि आपको पता चल पाए कि यस what exactly you are going to get out of it, what benefit you are going to get out of it, what kind of career opportunities are with you, right? So before starting anything, I would like to brief you something about refer loan and what exactly we are doing, right? So refer loan is a leading fintech company of our nation, of our country. When we say fintech is a combination of finance and technology. अगर आप देखेंगे तो पहला हिस्सा जो है फिन और दूसरा हिस्सा टेक है. फिन का मतलब होता है फाइनेंस और टेक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी. जो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है उसको फिनटेक कहते हैं, राइट? नाउ वील अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग हियर, राइट? सो जो ये प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर का काम करती है. मतलब बहुत सारे बैंक्स या एनबीएफसीज या फाइनेंशियल कंपनीज, राइट, इस प्लेटफॉर्म पे होते हैं जो अपने बैंकिंग प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रहे होते हैं और जो एंड यूज़र है उसका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करता है या उसको ज़रूरत होती है तो वो अवेल करता है, सर्विसेज को या प्रोडक्ट को लेता है, राइट ना? सो अगर सपोज़ कीजिए कि मुझे क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है, सो आई विल गो ऑन अ रेफर लोन वेबसाइट एंड आई विल see what all available credit cards are there and the best suited or fitted for my need, I will apply for that credit card and following the process that credit card will come to my place. Similarly, अगर मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है, so what I'll do, मैं जाऊंगा वहाँ पे जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें से जो मेरे लिए बेस्ट फिटेड ऑप्शन है, राइट, चॉइस होगी, वो मैं लूँगा और उसकी सर्विसेज मेरे को मिल जाएंगी. मतलब जिस भी तरीके का लोन हमने, लोन साइज़, टेन्योर, जो भी चीज़ें हमने डिस्कस वहाँ पे देखी हैं, राइट, और हमें लगता है कि हमारे बेनिफिट में है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है, विल गेट इट, राइट? सो दिस इज़ द रोल ऑफ अ फिनटेक एग्रीगेटर्स, राइट, बिकॉज दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ सो मैनी प्रोडक्ट्स ऑफ सो मैनी फाइनेंशियल कंपनीज, राइट? नाउ वील ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बैंकिंग क्या है और बैंकिंग प्रोडक्ट्स क्या हैं, राइट? सो हम में से इसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बैंकिंग क्या है वो नहीं जानता है, राइट? हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने साथ बैंक्स को जुड़ा हुआ पाते हैं. हम भी और हमारे पीछे की जितनी भी जनरेशन्स हैं, हमने देखा है कि बैंक्स का हमारे लाइफ में क्या योगदान है, राइट? कोई पैसा जमा करना है तो हमें बैंक जाना है, पैसे निकालने हैं तो बैंक जाना है, लोन चाहिए तो बैंक जाना है. कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो पैसे से संबंधित हो और वो बैंक के थ्रू रूट नहीं होती है. एक्चुअली बैंक जो है वो वही रूट करता है तो जाके मार्केट में मनी फ्लो हो रहा होता है, राइट? सो एनीवेज, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर नोइंग अबाउट द बैंक, राइट? बैंक के प्रोडक्ट्स भी होते हैं, राइट, उसकी ऑफरिंग्स भी होती हैं. अगर हम बात करें तो जो सबसे कॉमन प्रोडक्ट होता है जो हम सब जानते होंगे, डैट इज़ सेविंग अकाउंट. हर किसी को अपना खाता खुलवाना होता है, राइट? हम खुद के लिए खुलवाते हैं या हमारे पेरेंट्स ने अपने लिए खाता खुलवाया होगा जिसको हम सेविंग अकाउंट कहते हैं, बचत खाता, राइट? सो वो बैंक में खुलता है, राइट? सो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई, सोसाइटी बढ़ती गई, बैंक्स में रिफॉर्म्स आते चले गए, बैंक्स में प्रोडक्ट का वेरिएशन भी बढ़ता चला गया, राइट? आज के ज़माने में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपके दिमाग में आए और वो आपके फाइनेंशियल नीड से संबंधित हो या कनेक्टेड हो, वो प्रोडक्ट या सॉल्यूशन बैंक्स के पास नहीं है, राइट ना? सो यू जस्ट थिंक ऑफ प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन विद द बैंक्स with the various names and different channels are offering on the behalf of banks, right?
So saving accounts are there, current accounts are there, various loans are there. You just think about the loans, different loans are there. Personal loans are there, business loans are there, housing loans are there, education loans are there, and so many others, right? Similarly, if you think about the insurance part, life insurance are there, your health insurance are there, everything is there, which are directly or indirectly connected with the banks or regulated by banks, RBI, or somehow it is interlinked with the RBI or banks, right? But banks are offering them. So being a aggregator, being a fintech company, we have all the products what are in the need of the society, in the need of the end user, right? अगर आप सोचते हो कि आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत है, so that is with us. Name the insurance, that is with us. If you are thinking about the loans, that is with us. Means अगर हम इसको segregation कर दें asset, liabilities और wealth में, products में, तो सारी की सारी चीज़ें रेफर लोन के पास अवेलेबल हैं जो कि आप मार्केट में बेच सकते हो। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जब भी हम करियर चूज़ कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं बिकॉज वी आर यंग एंड वी ऑलवेज ट्राई टू सी कि हम ऐसी किसी इंडस्ट्री में ज्वाइन करें जहाँ पे जो कि किसी भी तरीके के चैलेंजेस से रहित हो, राइट? चैलेंजेस प्रूफ हो, राइट ना? जैसे कि कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री या डोमेन बंद हो जाए और हमें जॉबलेस का या अर्निंग लॉस का सामना करना पड़ पाए। गाइस, बैंकिंग जो है हमेशा ये प्रूव करता रहा है कि वो हर तरीके के चैलेंजेस से सेफ़ है, जो भी अनफॉर्चुनेट चैलेंजेस होती हैं उससे सेफ़ है। कैसे, बताता हूँ। हमने रिसेशन का दौर भी देखा होगा जहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाती हैं, राइट? लेकिन बैंक्स बंद नहीं हुई, क्योंकि बैंक्स ही है जो मार्केट में फ़ंड डाल रहा होता है, फ़ंड चर्न कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, राइट? सो बैंक्स आज तक बंद नहीं हुई। हम अगर कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स भी लें, राइट, कि कोरोना में अगर हमने देखा होगा कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई होंगी, कितने सारे डोमेन्स बंद हो गए होंगे, अलग अलग तरीके के काम धंधे छोटे या बड़े इम्पैक्ट हुए, लेकिन बैंक ही ऐसा एक इंडस्ट्री रही है, बैंकिंग या उसके प्रोडक्ट्स, जो कि कोरोना में भी मल्टीपल फोल्ड्स में बढ़ती गई हैं, मल्टीपल एक्स में जो ग्रो की हैं, राइट ना? सो बैंक इज़ really a promising domain, promising industry in which you can see your career for a long time, right? So ये तो clear हो गया कि bank is a every kind of, or the thought which can, weird thought which can come in our mind that this could impact this industry or domain, that is really proof, right? That is really a shield, or we can say protected with a shield which cannot impact the domain or the industry. Now अगर हमने बैंकिंग प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमने रेफर लोन ज्वाइन किया है, ये भी जानना होगा कि ये जो बैंकिंग प्रोडक्ट है इसका साइज़ कितना बड़ा है। साइज़ दो तरीके से हम देख सकते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स। सो मैंने आपको बताया कुछ प्रोडक्ट्स और एंडलेस प्रोडक्ट्स है, जस्ट थिंक ऑफ इट एंड दैट प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। फर्स्ट, सेकंड, द रेवेन्यू साइज़। तो अगर मैं आपको बताऊं तो 1.56 ट्रिलियन, आई एम टॉकिंग अबाउट US डॉलर, राइट? इतनी बड़ी मार्केट है बैंकिंग प्रोडक्ट्स की, और हर सेकंड ये सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रही है। सो नाउ ग्रोथ इज़ ऑल्सो देयर। हमने दो बातें की, एक हाउ सेफ दिस इंडस्ट्रीज जहाँ मैं काम करने जा रहा हूँ कितना सेफ़ है, दूसरा क्या ग्रोथ है या नहीं। सो ऑफकोर्स यहाँ पे ग्रोथ भी है और ये सेफ़ भी है। नाउ हम जानने की कोशिश करते हैं कि सेफ़ है और ग्रोथ भी है, मैं कमा कितना सकता हूँ, राइट? वर्क फ्रॉम होम जो आप काम करने जा रहे हो, और एज ए बिज़नेस एसोसिएट और पॉसिबली द मैनेजर बिज़नेस एसोसिएट के डेजिग्नेशन पे आप काम करने जा रहे हो, कल्चर क्या है, उसके टर्म्स क्या हैं, उसके प्लेटफॉर्म क्या हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। आपके लिए जो बेनिफिट है वो ये है कि आपको कहीं रिलोकेट होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पे हो वहीं से आपका काम शुरू हो सकता है। इसी मेथड को हम वर्क फ्रॉम होम कहते हैं। आइडली ये वर्क फ्रॉम होम तो मैं नहीं कहूँगा, इसको तो मैं कहूँगा कि रिलैक्स इन होम एंड अर्न मनी विद द लिमिट ऑफ स्काई, राइट? सो आप जहाँ पे हो वहीं से काम करो और खूब कमाओ, ठीक है ना? हमेशा हमने देखा है कि काम करने के लिए हमें जगह छोड़ना पड़ता है, जगह से बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करें, कस्टमर से मिलें, राइट? लेकिन ये ऐसा डोमेन है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कस्टमर आपका खुद से शुरू हो जाता है। मैं आपको उसके लिए एविडेंस भी देता हूँ, प्रूफ भी देता हूँ। देखो, जब हम बैंकिंग प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं हम ये भी बात कर रहे हैं कि उसका इस्तेमाल हम भी करते आते हैं और कर रहे हैं, या हमारे यहाँ भी किया जाता है, राइट। चाहे वो सेविंग अकाउंट्स हो, चाहे लोन हो, चाहे वेरियस इंश्योरेंस हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे कार इंश्योरेंस हो, एट्सेट्रा, जो भी आप नाम लेना चाहें, राइट। कहीं ना कहीं हम भी तो उसके कंज्यूमर हैं ही ना। हम भी अपना सेविंग अकाउंट कहीं खुलवाते हैं, हम भी कहीं ऐसे इंश्योरेंस अपने लेते हैं, या बाइक या कार की इंश्योरेंस कराते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, एजुकेशन लोन की ज़रूरत पड़ सकती है हमारे किसी सगे को, हमारी फैमिली में, राइट। सो हम भी वहाँ से कंज्यूमर बनने शुरू हो जाते हैं। तो जो आप किसी और के लिए कस्टमर बन रहे हो, आप खुद के लिए भी कस्टमर बन सकते हो और अपने आप को बेनिफिट दे सकते हो, राइट। नाउ आप अपने लिए तो काम कर ही रहे हो, कमाने के अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए भी एंडलेस है, और कमाई की शुरुआत आप खुद से भी कर सकते हो, अपनी फैमिली से भी कर सकते हो, क्योंकि वो प्रोडक्ट ऐसी हैं जो आपके रिक्वायरमेंट्स में आती हैं, राइट ना। तो आपको कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत नहीं, कस्टमर हर जगह आपके लिए मौजूद है। बेस्ट पार्ट क्या है हमारे यहाँ कि हम आपको जो प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं वहाँ पे आपको कस्टमर आपके पास तो है ही, लेकिन हम भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके लिए हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे वो लोग आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, वो ऐसी लीड्स प्रोवाइड कराई जाएंगी जो कि इंटरेस्ट शो कर रहे हैं बैंकिंग प्रोडक्ट्स में, जो बैंकिंग प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, राइट ना। तो आपको उनको कॉल करना है, उनसे बात करनी है, जो प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में उनको बताना है। अगर वो अपनी आवश्यकता बताते हैं वेल एंड गुड, नहीं बताते हैं तो आप उनसे बात करके उनकी आवश्यकता को समझें और जो उनके लिए बेस्ट सूटेड और फिटेड प्रोडक्ट हो वो आप उनको प्रोवाइड कराएं, ठीक है ना। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि एक जो कस्टमर होता है बेसिकली वो एक कस्टमर नहीं होता, मल्टीपल कस्टमर होता है, ठीक है ना। आप सपोज़ कीजिए कि मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता हूँ, ठीक है। सो वहाँ पे एक ऑप्शन तो ये है कि मैं जो बोलूँ वही मुझे ऑर्डर मिल जाए, राइट ना, या मैं कुछ कॉम्बिनेशन बना के कस्टमर को ऑफ़र करूँ, राइट। सो मैक्सिमम जगह क्या होता है, कॉम्बिनेशन बना के ऑफ़र किया जाता है, ठीक है। सो जैसे कि अगर आप जाते हो, आप कहा जाता है कि सर वुड यू लाइक टू, आप राजमा राइस लेना चाहते हैं, वुड यू लाइक टू हैव राजमा राइस। तो बेसिकली राजमा भी है, राइस भी है, साथ में थोड़ा कर्ड भी है, थोड़ी चटनी भी होगी, थोड़ा सैलड भी होगा, इट्स अ कॉम्बिनेशन, राइट ना। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप कहें कि राजमा लेकर आओ एक बोल, राइस लेकर आओ एक बोल, सैलड लेकर आओ एक बोल, राइट। एक ये भी तरीका हो सकता है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन होता है हमेशा फ़ायदेमंद होता है। तो आपको भी हमेशा सेल्स में कॉम्बिनेशन के साथ खेलना है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट कॉम्बिनेशन की होती है। सपोज़ कीजिए एक कस्टमर आपको कॉल करता है, एक कस्टमर को आप कॉल करते हैं और कस्टमर से आपसे बात होती है और कस्टमर कहता है कि मेरी रिक्वायरमेंट जो क्रेडिट कार्ड की है। आपने कहा वंडरफुल, क्रेडिट कार्ड की है, लेकिन एक बंदा आपको साफ बता रहा है कि क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत तो है, और इन हिडन वो ये भी बता रहा है कि फाइनेंशियल नीड्स भी है मेरी। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल नीड्स नहीं होती तो क्रेडिट कार्ड की भी बात वो नहीं करता। अगर आपके पास ढेर सारे पैसे हों तो आप क्रेडिट कार्ड क्यों लेना चाहेंगे? चांसेस बहुत कम है कि आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे, राइट। क्योंकि आपके पास खुद के इतने सारे पैसे हैं कि आपको खुद ही नहीं पता कितने पैसे हैं, राइट। और कोई दूसरा ऑपरेट कर रहा है आपके बदले में, सो आपको ये भी नहीं पता है कि पैसे कितने हैं, कितने देने हैं, कितने नहीं देने हैं, तो बंदा ही आपके लिए ऑपरेट कर रहा है, तो वो केस अलग हो गया। लेकिन एक बंदा यहाँ साफ कह रहा है कि मुझे क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता है, मतलब वो साफ ये भी कह रहा है, जो छुपी हुई बात है कि मुझे क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता है, मतलब फाइनेंशियल नीड्स भी हैं मेरी, राइट। तो अगर आप उसको प्रोब करते हो, उस समझने की कोशिश करते हो, तो आप ये भी जान पाते हो कि क्या क्या और उसकी आवश्यकताएं होती हैं, राइट ना। तो दो फेज में समझते हैं। फेज़ ए जिसमें वो कहता है कि मुझे क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता है। अब एक चीज़ समझो कि बंदा कहता है मुझे क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता है, तो हमेशा कोशिश करना है आपको ये कि आप उसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल उसकी लॉगिन्स कराओ। क्यों मल्टीपल लॉगिन्स कराओ? क्योंकि उसको क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता है, उसे क्रेडिट कार्ड ही चाहिए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जिस बैंक में, अगर एक बैंक में आपने अप्लाई किया उस क्रेडिट कार्ड को, तो हो सकता है कि उसका किसी ग्राउंड पर रिजेक्ट हो जाए, राइट ना। रिजेक्ट हो जाएगा तो उस एंड यूज़र को या उस कस्टमर को वो प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा जिसकी उसको आवश्यकता है, पहली बात। तो एक डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट होता है और आप अपनी सर्विस अच्छे से नहीं कर पाएँ, क्योंकि आपको ये भी तो राइट था कि आप उसको ये समझाएं कि सर एक क्रेडिट कार्ड जो आप अप्लाई कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म से एक बैंक के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सर जितना हम मैक्सिमम अप्लाई करेंगे चांसेस उतने ही ज़्यादा रहेंगे क्रेडिट कार्ड्स के, नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स के अप्रूव होने के, और वह सिचुएशन में कहीं से अप्रूव नहीं होता तो एक तो अप्रूव हो ही जाएगा, राइट ना। सो आप उसको एक तरफ से उसको मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स भी दे रहे हो और साथ में ये भी उसका रिस्क इंश्योर कर रहे हो कि अगर कहीं से कुछ
गलत भी हो जाता है तो बैकअप के लिए दूसरा तैयार है, तो आपको एटलीस्ट एक तो मिल ही जाएगा। फर्स्ट। सेकेंड, जब वो कहता है क्रेडिट कार्ड की भी आवश्यकता है, तो आप उससे प्रूव करके ये भी जानने की कोशिश करते हो कि उसको किसी और तरीके पर्सनल लोन्स की या किसी और तरीके की हाउसिंग लोन या कार लोन की तो आवश्यकता नहीं है। अगर है तो आप उसको वो भी प्रोवाइड कराएं, राइट ना। इसी को हम अपसेल या क्रॉस सेल ग्रुप में ले सकते हैं, ठीक है ना। सो इसका आप स्मार्टली प्ले करेंगे तो कभी भी आपको अपना टारगेट टच करने में और रेवेन्यू जो आपने डिसाइड कर रखा होगा, इंसेंटिव जो आपने डिसाइड कर रखा अपने लिए प्लान कर रखा होगा, उसमें कभी फाइट नहीं करना पड़ेगा आपको, राइट। दो तरह के काम होते हैं, एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क, राइट। सो हमें क्या करना होता है, कॉम्बिनेशन में खेलना होता है। जैसे मैंने पहले बताया आपको, हार्ड वर्क भी करना होता है और स्मार्ट वर्क भी करना होता है। लेट्स मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट, ठीक है ना। सो नाउ हमने समझ लिया कि किस तरीके से हमें अपने जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उनको किस तरीके से हमें आगे मूव ऑन कराना है, राइट। नाउ अब हम ये भी देखते हैं कि हम किस तरीके से बेनिफिट लेते हैं, राइट। सो जब आपने मल्टीपल लॉगिन्स कराए हैं तो डेफिनेटली वो मल्टीपल्स काउंट होंगे, और जब मल्टीपल काउंट्स होंगे तो आपको उस हिसाब से उसका मल्टीपल क्रेडिट्स भी मिलेगा, राइट ना। और जब मल्टीपल क्रेडिट्स मिलेगा तो उसका जो आपको रिवॉर्ड है या जो आपका उसका पे आउट है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपके भी जो अप्रूवल के चांसेस जो हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। देखो यहाँ पे आप समझो क्या होता है, फनल क्या होता है कि जहाँ पे आप चीज़ों को डालते हो। पाइपलाइन क्या होती है, जो फिल्टर होके नीचे की तरफ आती है, राइट। जब फिल्टर होके नीचे आती है उसके बाद से जो ड्रॉप निकलता है दैट इज़ अ क्लोजर, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, जितने ज़्यादा आप लॉगिन कराते हो, राइट, उतना ही ज़्यादा अप्रूवल के चांसेस बढ़ते हैं। मतलब हमेशा आपके पास एक बड़ा नंबर है जिससे कि आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो कभी भी आप टारगेट मिस नहीं करोगे, कभी भी आपके जो ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, जो आपने अपने खुद के लिए सेल्फ डिसाइड और डिज़ाइन किए, वो आप मिस नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसा कि आपको जानकारी भी है कि आप यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, ठीक है। आपके जो कस्टमर्स हैं आपके घर से शुरू हो जाते हैं, रेफरल में इस्तेमाल कर सकते हो आप उनको। मैंने आपको ये भी बताया कि प्लेटफॉर्म भी आपको दिया जाएगा जहाँ से हम आपको लीड्स प्रोवाइड कराएंगे, और उन लीड्स पे आपको कॉल करना है। मैक्सिमम लीड्स पे आप कॉल करेंगे जो आपसे डिज़ायर्ड है, एक्सपेक्टेड है, और इन लीड्स को आपको कन्वर्ट भी करना है। जब कन्वर्ट करोगे तो उनको मल्टीपल लॉगिन्स में डालना है, मल्टीपल जगह उनको उनकी फ़ाइल को पंचिंग या लॉगिन करना है, जिससे कि आपके दो तरह के फ़ायदे हों। पहला, आपका पे आउट इंक्रीज़ हो, ठीक है। दूसरा, उसके अप्रूवल्स के बाद जो आपको एक्स्ट्रा मनी मिलने वाला है, बोनस, रिवॉर्ड, ठीक है ना, सो या पे आउट, वो आपकी इंक्रीज हो, ठीक है ना। तो बहुत आसानी से आप इतने पैसे कमा सकते हो बिना कहीं गए हुए, बिना किसी भी तरीके से किसी का फेवर लिए हुए। अगर कल को आप बिज़नेस भी खड़ा करने की कोशिश करते हो, छोटा या बड़ा, तो आपको उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, राइट। क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना इकोसिस्टम क्रिएट किए हुए आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, राइट। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दे रहा है, खुद का इकोसिस्टम आपको दे रहा है, आपको बस उस पर काम करना है और पैसा कमाना है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है आपकी, यू जस्ट नीड टू वर्क फ्रॉम द होम, राइट। सो आपके पे आउट्स की मैंने बात कर ली, किस तरीके से आपको पे आउट मिल रहा है, ठीक है, किस तरीके से पे आउट आपका इंक्रीज़ हो रहा है। मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास दो ऑप्शंस खुल रहे हैं। एक आपका रेफरल, जिनको आप नेचुरल मार्केट कह सकते हो, जो कि आपके घर और आपके जानने वाले से शुरू होता है। दूसरा, हमने आपको यही बताया कि एक प्लेटफॉर्म भी हम क्रिएट करके दे रहे हैं जहाँ से आपको लीड्स मिल रही है, जिन्होंने अपना इंटेंट शो किया है, इंटरेस्ट शो किया है, और वो चाहते हैं कि आपसे प्रोडक्ट लें। वी जस्ट नीड टू कन्विंस द कस्टमर, और जहाँ पे उनकी बेस्ट फिटमेंट हो रही है वहाँ पे उनको फिट करना है, उनके प्रोडक्ट को एक साथ फिट करना है, राइट ना। सो हमने सारे पॉइंट्स पे डिस्कस कर लिए हैं, राइट। और अब आपको एनर्जेटिक, पैशनेट होकर अपने लाइफ के लिए गोल्स तैयार करने हैं, राइट ना। आप गोल्स कैसे तैयार करोगे? जब हम खुद का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने लाइफ के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स भी खुद डिज़ाइन करें। तो ये आपका खुद का बिज़नेस ही है, राइट ना। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक प्लेटफॉर्म भी आपको मिल रहा है, बट साथ ही साथ आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप खूब कमाएं, खूब पैसे बनाएं, राइट ना। सो अब जितने भी आपने लाइफ में सपने देखे हैं उसको पूरा करने का वक्त आ गया है। कैसे आ गया है? देखें, जब हमें
जब हमें कुछ चाहिए होता है, जब हमारा कोई ड्रीम होता है, तो उसको हम उस ड्रीम को छोटे छोटे पॉकेट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और उसको हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब सपोज़ कीजिए कि अगर आपको बाइक लेनी है, या आपको कार लेनी है, या आपके घर में कोई लोन है, कोई कर्ज है, उसको चुकाना चाहते हैं, या अपने पेरेंट्स के लिए एक हेल्पिंग हैंड बनना चाहते हैं। सो अब आपको सबसे पहले उनमें से किसी एक चीज़ को आप चूज़ कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, राइट ना। और जो ये प्लेटफॉर्म है उसका खूब इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यहाँ कमाने की सीमा नहीं है, राइट ना। कमाने की सीमा नहीं है, जितना भी आप चाहो उतना कमा सकते हो, राइट। एक अकाउंटेंट जो है उसकी 10,000 सैलरी मिलती है, और वो सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक काम करता है, और उसको 10,000 रुपये मिलते हैं। लेकिन जो ये सेल्स है, जो ये बिज़नेस है, और इतना कंस्ट्रक्टिव बिज़नेस है, स्ट्रक्चर्ड बिज़नेस है, कि आपको इसके लिए कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। आप उसी स्ट्रक्चर्ड बिज़नेस को अपने मेहनत से, अपने स्मार्ट वर्क से इसको इस्तेमाल करके आप जितनी भी आप इसमें पोटेंशियल अपना डालकर आप मैक्सिमम पैसा अर्न कर सकते हैं। और जो भी आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स डिज़ाइन किए होंगे, चाहे वो जो मैंने कहा, चाहे आपको अपने लिए कुछ सेल्फ के लिए कुछ लेना हो, या अपनी फैमिली की हेल्प करनी है, आप उनको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट ना। सो एंडलेस मनी इज़ देयर, यू आर गोइंग टू अर्न एंडलेस मनी विथ योर एफर्ट्स, हार्ड वर्क एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मार्ट वर्क, राइट। सो गाइज, नाउ आई विल एक्सपेक्ट कि आप सब अपने पूरे 100% को दें, अपने जितने भी सपने हैं उसे पूरा करें, राइट ना। और खूब इंगेजमेंट बना के रखें। कस्टमर्स आपका कहीं भी नहीं जा रहा है, सारा कस्टमर आपके सामने है, नेचुरल मार्केट में भरा पड़ा हुआ है, और जो लीड्स हमसे मिल रही हैं वो तो है ही है। तो आपके दोनों हाथ में लड्डू है, उसका इस्तेमाल करें और अच्छे से अच्छी अपनी ज़िंदगी बनाएं। आपको इसको करने के बाद मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ, आपको अश्योर कर सकता हूँ कि आप किसी भी तरीके की जॉब या बिज़नेस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जॉब की एक अपनी पाबंदी है, और जब हम खुद बिज़नेस करना शुरू कर देते हैं हम पाबंदियों में नहीं रहना चाहते, राइट ना। सो आपको ये जॉब से मुक्त कराता है, जॉब के डर से मुक्त कराता है, जॉब जाने रहने, सैलरी कम होने, ज़्यादा होने, नहीं बढ़ने की डर से मुक्त कराता है, राइट। बिज़नेस में लगने वाले इन्वेस्टमेंट के डर से मुक्त कराता है आपको, कि इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू गिव योर बेस्ट एवरी डे, एवरी टाइम। एंड जब आपका मन नहीं कर रहा है, आप अपने आप को बंद भी कर सकते हैं, अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं करके अपना काम बंद भी कर सकते हैं, और जब काम करने की इच्छा हो तो आप अपना फ़ोन ऑन करके काम कर भी सकते हैं। सो इतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, आप बेस्ट करने वाले हैं। सो जस्ट गिव योर 100%, यूज़ योर माइंड दैट येस, मार्केट स्टार्ट्स फ्रॉम यू ओनली, एंड यू आर द फर्स्ट कस्टमर और कंज्यूमर। ऑफ कोर्स प्लेटफॉर्म इज़ देयर, और आप अपना काम स्टार्ट करें। आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे, विल इंटरेक्ट वेरी फ्रिक्वेंटली। टिल द टाइम, गुड बाय डियर।